नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और ईएलएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा एपीआई क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे यूजर इंटरफेस यानी कि फ्रंट एंड से। तो जो भी यूजर इंटरफेस जो भी आपको सामने स्क्रीन पर दिखता है, जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम खोल कर रखा है। यहाँ पर जो भी दिख रहा है आपको, आप चला रहे हैं, आप मैसेजेस पे क्लिक कर रहे हैं, आपके लिए ये यूआई बना हुआ है। बट आपको इसके पीछे का कोड वगैरह नहीं दिख रहा है, ये सारा कुछ फ्रंट एंड रहता है। फ्रंट एंड में हम यूआई डिजाइन करते हैं। और ये जो सारा डेटा है, जैसे आपका ये वीडियो पापा ने जो मुझे भेजा है या फिर किसी और ने मुझे भेजा है, ये सारा जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ स्टोर होता है? बेसिकली डेटाबेस में स्टोर होता है, जो बैकएंड या सर्वर से आपके तक पहुंचता है। तो फ्रंट एंड हम सिंपल भाषा में समझे तो यूजर इंटरफेस होता है। और बैकएंड अगर आप जानो तो डेटाबेस कह सकते हो या सर्वर कह सकते हो। तो मैं इसे हिंदी में वो ट्रांसलेट करके मैं बताऊं तो फ्रंट एंड वह हिस्सा होता है जो यूजर को दिखाई देता है, मतलब वेबसाइट का यूआई जैसे ये। और यूजर जिस चीज को क्लिक करता है, जैसे फॉर्म भरता है या बटन दबाता है, ये सब फ्रंट एंड से बनाया जाता है एचटीएमएल, एमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैकएंड क्या होता है। बैकएंड में जनरली जो ये सारा डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर होता है। बैकएंड में पूरा इसका लॉजिक लिखा रहता है। बैकएंड पूरा आप जैसे फोन पे चलाते हो, पर सर्वर तुम्हें नहीं दिखेगा, पर बैकएंड यही है। पर बैकएंड यही है, सर्वर भी बैकएंड होता है जैसे कि। तो जो बैकएंड होता है वो तो हम समझ गए कि जो पीछे जो कुछ भी है वो सारा बैकएंड है, और जो हमें सामने यूजर इंटरफेस दिख रहा है वो सारा फ्रंट एंड है। अब उन दोनों में कम्युनिकेट करने का तरीका जो होता है उसको कहते हैं हम एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये मतलब एक मिडल मैन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच। जब फ्रंट एंड को बैक एंड से बात करनी होती है तो डेटा लेना है, सेव करना है उसको, या फिर कुछ करना है उसको, कुछ रिस्पॉन्स देना है, या फिर उससे रिस्पॉन्स से रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पॉन्स लेना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इस फॉर्म में एपीआई बात करती है सर्वर से और फ्रंट एंड से के बीच में, दोनों के बीच में। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्रड ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली पोस्टमैन में। तो मैं जनरली सिंपल सी मैं एक नया मॉड्यूल खोल लेता हूँ आपको, ताकि इजीली समझ में आए। अभी मैं यहाँ पर लर्निंग CRUD करके बना लेते हैं हम क्रड। ये एक बन गई है। अब यहाँ ऐड रिक्वेस्ट करेंगे हम। यहाँ पर जो भी यूआरएल है, डमी यूआरएल हम डालेंगे। मेरे पास ये डमी यूआरएल ऑलरेडी रखी हुई है यूजर की, जो मैंने जेसन पेलोडर नाम की वेबसाइट से ली है। तो यहाँ पर यूआरएल डालते हैं हम। यहाँ पर गेट मेथड होती है। गेट का मतलब होता है रीड करना, मतलब डेटाबेस से, सर्वर से कुछ चीज लेना, तो उसको कहते हैं गेट। अब क्रिएट मतलब जैसे आपका लॉगिन पेज है तो आप यूजर नेम पासवर्ड अपना अकाउंट बनाते हो, तो ये हो गया सर्वर को आप डेटा भेज रहे हो, तो ये होता है पोस्ट। और एक होता है पुट और पेज। ये तो इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। पुट जनरली अपडेट करने के लिए होता है। जैसे डेटाबेस में आपका यूजर नेम अपडेट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसका पुट का यूज करके या पेज का यूज करके कर सकते हैं। डिलीट मतलब आपका जब अकाउंट डिलीट करना है तो वो सारा कुछ डिलीट करने के लिए आपको डिलीट मेथड सिलेक्ट करने पड़ेगा। ये सिंपल सा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम डालेंगे, ये यूआरएल हमने डाली है, ये गेट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये 200 ओके का मतलब क्या है और कितनी टाइप की एरर कोड होते हैं। तो मैं आपको जनरली क्रोम ब्राउजर खोल के दिखा देता हूँ कि एरर कोड कितने टाइप की होती है। एरर कोड पोस्ट, ताकि आपको जनरली पता चल पड़े कि एरर कोड क्या होती है। अगर 200 आता है तो
मतलब ओके है, सर्वर ने आपको सक्सेसफुली डेटा फेच करके दे दिया है। 201 मतलब आप जब पोस्ट करते हैं तो सर्वर में जनरली डेटा क्रिएट करते हैं तो एक क्रिएट करके दे देता है। 204 मतलब नो कंटेंट, एक आपको रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हिट हो गई है, मतलब डेटा सक्सेसफुली मतलब चले गया बट कोई कंटेंट नहीं है उसमें, तो द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल बट देयर इज नो कंटेंट टू रिटर्न। अभी अब हम समझेंगे कि अब जब एपीआई जो फेल होती है उसमें जनरली ये एरर कोड आते हैं। 400 बेट रिक्वेस्ट मतलब द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू अ क्लाइंट एरर, एग्जांपल इनवैलिड मिसिंग पैरामीटर्स। मतलब आपने कोई सिंटेक्स में मिसिंग करी है या फिर वो एपीआई नहीं चल रही है या सर्वर में कोई दिक्कत है, तो जनरली 400 बिट रिक्वेस्ट होती है। 401 unauthorized, the client need to authenticate, give the requested response. 403 forbidden, the client is authenticated but not does not have to access to permission to access the resource. जनरली JW टोकन टी टोकन अपन हम गलत डाल देते हैं जब ये जनरली बहुत सारा होता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको इस तरह की कुछ एरर कोड आपको दिमाग में रखनी है, जैसे 500, 502, 400, 401 और 200 और 201। ये तो चार पांच एरर कोड आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको पोस्टमैन का यूज करके मैन्युअली कैसे आप एपीआई हिट करेंगे और कैसे आपको डेटा फेच मिलेगा। तो ये हम जनरली यहाँ पर एपीआई को हिट कर रहे हैं, तो हम ये यूआरएल पर हम ये गेट मेथड यूज करके हम यहाँ पर हिट करने के लिए सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है इसके हम यूजर्स पर जा रहे हैं, तो हमको जनरली सर्वर से ये डेटा वापस मिलता है, जिसमें ये सारा कुछ डेटा जो प्री डिफाइंड जो डमी डेटा है जो भरा हुआ है पहले से, वो सारा कुछ इसके अंदर है। अभी ये तो हो गई गेट की बात। अब मेरे को अगर इसे पोस्ट मतलब मेरे को एक नया यूजर क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो जनरली मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ नया यूजर क्रिएट करने के लिए क्या होता लगता है। आपको सबसे पहले जैसे यहाँ तक मैंने कॉपी कर लेता हूँ, ये बॉडी में रॉ में जाकर यहाँ पर पेस्ट किया। ये एक सेकेंड, ये मैं जनरली क्या कर रहा हूँ कि डेटा क्रिएट कर रहा हूँ सर्वर के अंदर। ये हमेशा कैसा ही रहना देते हैं और इस तरीके से कुछ यहाँ पर हमको ये एरर दे रहा है। चलिए हम यहीं तक करते हैं, ज़्यादा पूरा नहीं क्रिएट करेंगे। इसको हटा दिया का क्लोजिंग ब्रैकेट तो है। अ, यहाँ पर जनरली इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता है,
ये हो गया। क्या कहूँगा। हम्म, ये जनरली हम सर्वर को डेटा यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ये मैं सेंड करूंगा तो देखते हैं हम रिस्पॉन्स कोड क्या आता है। तो ये होता है 201 क्रिएटेड। इसका मतलब है कि आपका सक्सेसफुली डेटा क्रिएट हो गया आपका आईडी 1 through 3 4 नाम से, और नेम आपका गौरव मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आईडी यहाँ पर आ गई। तो ये होता है पोस्ट। फिर मैं आपको बताऊंगा पुट क्या होता है। पुट का मतलब है, मान लो ये टू वाली आपकी यूजर है, इसका नाम चेंज करना है आपको। यूजर टेब टू का नाम एरविन होवेल, तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे इसका नाम, कुछ भी डमी रख देंगे। ये यहाँ पर आएगा। ये, और ये हो गई आपकी पुट रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम डाल देंगे टेस्टिंग गौरव। तो वो जनरली अब यहाँ पर हम सेंड करके हिट करेंगे तो ये 200 ओके करके टेस्टिंग गौरव नाम से एक हमारा डेटा है, जो डेटा फील्ड आईडी 2 की डेटा फील्ड अपडेट हो गई है। उसी तरह डिलीट डिलीट, जैसे मान लो ये 2 को डिलीट करना है, यूजर 2 को, ये सेंड करी, फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर कुछ। और यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स दिया है स्टेटस को 200 ओके। तो इस तरीके से कुछ मैन्युअली एपीआई टेस्टिंग होती है। बट अब मैं आपको इसका ऑटोमेशन करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में ऑटोमेट कैसे करते हैं इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नई जर्नी से ऑटोमेशन के बारे में। अब हम जानेंगे ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा एक वीएस कोड में। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी कुछ बना बनाई सी चीज है। अभी हम समझेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जब हम एपीआई को ऑटोमेट करते हैं तो दो चीज होती है। सर्वर होता है जिसको आपको पहले सबसे पहले चालू करना रहेगा। तो जो सर्वर चालू करना है तो आपको जाना पड़ेगा सर्वर के लोकेशन पर। मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं सर्वर स्टार्ट। यहाँ पर हमको कहीं कमांड दी स्टार्ट सर्वर। तो आपका सर्वर जो है ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं इसको चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये होता है। यहाँ पर आपको सीडी मतलब सीडी में जाना पड़ेगा। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी से सीडी एलएमएस सर्वर क्या। अब सर्वर चालू करने के लिए कमांड होती है npm run build। तो सर्वर चालू हो जाएगा। ये आपका स्टेप भी अब चालू हो जाएगा, ये सर्वर चालू हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको ऑटोमेट करते हैं एपीआई को। एक बार सर्वर को चालू हो जाने दीजिए फिर बताता हूँ। सबको मेनली बेसिक पे फोकस करना है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, उसके बाद एपीआई क्या होती है,
उसके बाद उन एपीआई को मैन्युअली कैसे टेस्ट किया जाता है, फिर हम उसके बाद जानेंगे कि कराटे के मदद से इजीली आप उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे वीडियो हमारी चल रही थी क्या?